अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के ऊपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। ये मटन के अंदर बनाऊंगी। पहले हम बनाएंगे मटन की करी और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे भिंडी, जो इस तरीके से बनाऊंगी कि आप जब इसे बनाएंगे तो बहुत ही मजे की ये बनेगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे बकरे का गोश्त और इसे धोकर मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद इसका पानी फेंक कर छलनी में मैं इसे रख दूंगी और पानी इसका तमाम हम खुश्क कर लेंगे और फिर इसको चढ़ाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक कुकर में बना रहे हैं। आधा कप तेल इसके अंदर मैं शामिल करूंगी, गरम कर लेंगे और इसके साथ ही 3 दरमियाने साइज की प्याजों को मैं बारीक स्लाइस में कट करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छे से प्याज को जो है फ्राई करेंगे यहाँ तक कि प्याज जो है हमारी क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी प्याज। तो इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त को, लेकिन याद रहे कि प्याज हमारी जितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन होगी उतना ही सालन का कलर अच्छा होगा। बस इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा भूनिएगा, ज्यादा नहीं भूनिएगा वरना जो है इसका जायका जो है खराब हो जाता है अदरक लहसुन का। बस हल्का सा आधे मिनट के लिए इसको भूनेंगे। अब जो मैंने बकरे का गोश्त लिया था आधा घंटा इसको पानी में भिगोने के बाद छलनी में रख दिया था, इसका पानी पूरा ड्रेन कर लीजिए और अच्छे से अदरक लहसुन के साथ जो है हम इसकी भुनाई करेंगे और बहुत ही अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। और इसके बाद इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, 1 तेजपत्ता, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, 1 काली बड़ी इलायची, 6-7 लौंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े 1 इंच के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे कि ऑयल हमारा सारा सेपरेट हो जाए और पानी तमाम खुश्क हो जाए। फ्लेम को तेज रखते हुए आपने बकरे के गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसके बाद डालेंगे इसमें आधा कप दही जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अच्छे से फेंट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फ्लेम को स्लो करके जो है आपने इसमें शामिल करना है। इसके बाद जब आप अच्छे से मिक्स कर लें दही को तो फ्लेम को तेज कर लें और इसके बाद तेज फ्लेम के ऊपर आपने दही का सारा पानी खुश्क करना है। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क मसाले। 1 चाय का चम्मच जो है इसमें जाएगा नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे से इन तमाम मसालों को दही के साथ मिक्स करते हुए हमने बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं दही का पानी तमाम सारा जो है खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप के जितना पानी और इसका लगाएंगे वेट। प्रेशर कुकर के अंदर वेट लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट का हम वेट लगाएंगे। आप जो है अपने गोश्त के हिसाब से वेट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद जब मैं इसे खोलकर देखा तो तमाम गोश्त जो है अच्छा सा गल चुका था और फिर दोबारा से मैंने फ्लेम को तेज करके इसकी भुनाई की है। प्रेशर कुकर को मुकम्मल ठंडा होने के बाद खोला कीजिए। अगर पानी इसके अंदर मौजूद है तो फिर आपने दोबारा से फ्लेम तेज करके तमाम गोश्त के जो है पानी को खुश्क कर लेना है, अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अब आपको मैं बता रही हूँ भिंडी यहाँ पर मैंने ली है तकरीबन आधा किलो और यहाँ पर देखें भिंडी का ऊपर का हिस्सा मैंने हल्के से कट किया है ताकि भिंडी का लुआब जो है बाहर ना आ सके। और हल्की सी नोक भी कट कर लीजिए और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है आपने सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरसों का तेल मिलाने के बाद आप देखिएगा इसका जायका कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर मुख्तलिफ वेजिस के अंदर जो है इसको फ्राई कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी भिंडी डाल के फ्राई कर लीजिए और इसके बाद जो है आपने फौरन ही जो है भिंडी को फ्राई करने के बाद जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा देखें 2 से 3 मिनट के लिए, तो इसे छोड़ना नहीं है बल्कि डायरेक्टली जो आपने इसको डालना है। तमाम भिंडियों को फ्राई करके एक साथ जो है आपने गोश्त के अंदर डाल देना है। बस हल्के से मिक्स कीजिएगा और इसके बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना कि इसकी जो है ग्रेवी बन जाए, करी बन जाए। और इसमें तकरीबन मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे ये होगा कि भिंडी भी हमारी गल जाएगी। तकरीबन 5-7 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है। अच्छे से जब भिंडी गल जाएगी तो फिर आपका भिंडी गोश्त जो है तैयार है। बस जब आपका भिंडी गोश्त तैयार हो जाए तो सबसे आखिर के अंदर आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं आएंगी इसके अंदर और मजे का जायका और बढ़ेगा। रिफ्रेशिंग के लिए थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। बहुत जायकेदार मजेदार सा ये भिंडी गोश्त बनकर तैयार होता है। मटन के अंदर बनाइए, बीफ के अंदर बनाइए, चिकन के अंदर बनाइए, इंशाल्लाह ताला आपको सब जगह ही इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल लगेगा। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं? मेरे चैनल के ऊपर इसी तरीके की पाकिस्तानी रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज और बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलती रहती हैं। तो रेसिपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।